अस्सलाम वालेकुम। बेचैनी और उसका हल। अब्बासी सल्तनत के अजीम फरमारवा खलीफा हारून रशीद का दिल शदीद रंज अलम में मुब्तला हुआ। बेसकूनी और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने वजीर फजल बिन रबी को बुलाकर कहा कि इस बेचैनी और बेसकूनी का हल तलाश करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। और जिन अहबाब ने अभी अभी हमारे चैनल इन्फो गाइड को ज्वाइन किया और सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब्बासी सल्तनत के अजीम फरमारवा खलीफा हारून रशीद का दिल शदीद रंज आलम का कुछ इस तरह शिकार हुआ कि दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। बेसकूनी इतनी बढ़ी कि अपने वजीर फजल बिन रबी को इस बेसकूनी का हल तलाश करने को कहा। कोई रूहानी आमिल तलाश करो कि किसी तरह तबीयत को करार आए। बेशुमार आमिल और कई आलिम फाजिल लोगों से रजू किया गया। उन्होंने अपने अपने इल्म के मुताबिक जान तोड़ कोशिशें की, लेकिन खलीफा की तबीयत को चैन न मिला, बल्कि बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती गई। आखिर वजीर ने गुजारिश की कि ज़िल्ले इलाही, अब एक ही बुजुर्ग हस्ती रह गई है। मेरा यकीन है कि वही हस्ती आपके गम का मदावा होगा। हारून रशीद ने बेताबी से पूछा, वो कौन सी हस्ती है जो मेरे लिए बायसे रहमत हो सकती है? वजीर ने आजिज़ी से अर्ज किया, वो सूफी बुजुर्ग हैं जिन्होंने दुनिया की तमाम नेमतों से किनारा कशी अख्तियार कर ली है और किसी की जाहो हशमत को खातिर में नहीं लाते। हारून रशीद ने बेताबी से कहा, ऐसा है तो अभी चलते हैं। बादशाह सलामत वजीर के हमरा रात के अंधेरे में अपने महल से निकलकर फजील बिन अय्याज रहमहुल्लाह के सादा से हुजरे में पहुंच गए। वजीर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन? मैं हूं वजीर और मेरे साथ बादशाह सलामत हारून रशीद है। फजील रहमहुल्लाह को बादशाह की आमद का सुनकर अफसोस हुआ। बादशाह की इताअत करने पर मजबूर थे। हजरत फजील रहमहुल्लाह ने सोचा, बादशाह वक्त खुद चलकर मेरे गरीब खाने तशरीफ लाए हैं। उनकी फरमाइश सुने बगैर दरवाजे पर खड़ा रखना मुनासिब नहीं। उन्होंने चिराग बुझा दिया और दरवाजा खोल दिया और खुद हुजरे के एक कोने में जाकर बैठ गए। उनका तरीका दुनिया के तरीकों से यकीनन मुख्तलिफ था। लोग तो आरज़ू करते हैं कि कोई बड़ा आदमी साहिब इक़्तिदार मिले ताकि उनके असर रसूख में इजाफा हो, लेकिन फजील बिन अय्याज रहमहुल्लाह बादशाह वक्त का यूं इस्तकबाल कर रहे थे जैसे उनके आने से उन्हें शर्मिंदगी हो रही हो। उन्हें बादशाह के मालो ज़र और हैसियत से क्या गर्ज थी जो उससे मुतासिर होती। हारून रशीद घुप अंधेरे में अंदर दाखिल हुआ और फजील बिन अय्याज रहमहुल्लाह का नाम लेकर पुकारा। जवाब खामोशी। अंधेरे में खलीफा और वजीर दीवारों को टटोलते इधर उधर हुए। अचानक हारून रशीद का हाथ हजरत फजील बिन अय्याज रहमहुल्लाह के सर पर जा लगा। उसने कहा, या हजरत। फिर सरकार खामोशी रहे। अलबत्ता इतना हुआ कि फजील बिन अय्याज रहमहुल्लाह ने अपना हाथ खलीफा के हाथ में दिया। हारून रशीद मुसाफा करके बहुत खुश हुआ और अपने बदन के अंदर ठंडक महसूस करने लगा। फजील बिन अय्याज रहमहुल्लाह बोले, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी उम्मत की बदतरीन उलमा वो है जो हुक्मरानों के दरवाजों पर जाते हैं और बेहतरीन हुक्मरान वो है जो उलमा के दर दौलत पर हाजिरी देते हैं। इन कलिमात में हारून रशीद का दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे जाहो हशमत के जहां से रूहानी दुनिया में महवे परवाज कर दिया। फिर फजील बिन अय्याज रहमहुल्लाह बोले, हारून रशीद, तेरा हाथ कितना नर्म नाजिक है, काश ये जहन्नम की आग से बच जाए।
इन कलिमात ने रही सही कसर पूरी कर दी। हारून रशीद की आंखों से आंसू बेअख्तियार बहने लगे। फिर हजरत फजील बिन इयाद रहमहुल्लाह की आवाज उभरी, हारून रशीद अपने पाँव को डगमगाने से महफूज रखो, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाएगा। वक्त आखिर कोई वजीर कोई मुशीर तेरा रहनुमा न होगा, फकत तेरे आमाल तेरे काम आएंगे। हारून रशीद पर दिक्कत तारी हो गई। वजीर ने जब ये हाल देखा तो खौफजदा हो गया और कांपते हुए बोला, सरकार नरमी फरमाए, उनके हाल पर तरस खाएं, देखिए इनकी हालत क्या हो रही है। फजील बिन इयाद रहमहुल्लाह ने अब वजीर की तरफ रुख किया और बोले, तुम और तुम्हारे साथी दरबार में ऐसे हालात बनाते हैं कि ये गुनाह पर गुनाह करता जाए। कभी तुम लोगों ने इसे किसी गैर शरीफ फेल से टोका है? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें तुम्हारी विजारत अजीज है। फजील बिन इयाद रहमहुल्लाह दोबारा हारून रशीद की तरफ मुतवज्जे हुए। ऐ हसीन चेहरे वाले, क्योंकि हारून रशीद का रंग गोरा और नकूश दिल आवेश थे। फजील बिन इयाद रहमहुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुझसे अपनी मखलूक के बारे में बाज पुर्स करेगा। अगर तू अपने चेहरे को आग से बचाना चाहता है तो बचा ले, तू हरगिज देर न कर। कल किसने देखा है तेरे दिल में रियाया के किसी फर्द के लिए भी बेइंसाफी, कदूरत या बुग़्ज़ है तो फौरन अपनी इस्लाह कर ले। हारून रशीद ने वक्त रुखसत हजारों दीनार हदिया देने की कोशिश की। फजील बिन इयाद रहमहुल्लाह ये हदिया कबूल करने को कतई तैयार न हुए और फरमाने लगे, हुक्मरानों के तहफ़ रिश्वत होते हैं, इनको कबूल करना किसी तरह जायज नहीं। हारून रशीद, मैं तुम्हें निजात का रास्ता बताता हूँ और तुम उसके बदले मुझे मुआवजा देने की कोशिश करते हो। खुदा तुम्हें अक्ल सलीम दे। उसके बाद फजील बिन इयाद रहमहुल्लाह ने चुप साध ली और एक लफ्ज भी मुंह से न निकाला। अब बादशाह और वजीर ने समझ लिया कि इस रुखसत पर हमें चलना चाहिए। वो चले तो आए, मगर दरवेश बाबा की बातें उनके दिलों में जगह कर गई थी। हारून रशीद ने अपने दिल में उनके लिए अनोखी मोहब्बत महसूस की, जिसने उसके ईमान और यकीन को जिला बख्शी। आज की नशिस्त ने उसकी जिंदगी का धारा बदल दिया था। इसीलिए कहते हैं, वाकई रूहानी बीमारी का इलाज अल्लाह वालों के पास ही होता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो किस तरह लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।